नमस्कार, के ओपिनियन से जुड़ने के लिए। आज हम बात कर लेते हैं अभी रणवीर अहलावालिया का, कि पूरे सोशल नेटवर्किंग साइट में, न्यूज़ चैनल में इसमें रणवीर अहलावालिया का नाम गूंज रहा है। एक कोई समय रहना है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट करके प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें सुनने में आया है उन्होंने माता पिता के रिश्ते को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी की, और जब इस पर एफआईआर लॉन्च करने की बात हुई, यहाँ तक कि जो मराठी मुख्यमंत्री उन्होंने भी इसको बड़ा आपत्तिजनक बयान बताया। तो फिर बाद में इस सब घटने के बाद फिर वो कहते हैं, रणवीर अहलावालिया कह रहे हैं कि मैं तो इस नेचर का आदमी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक अच्छा मैच्योर आदमी जिसकी एक सोशल नेटवर्क साइट में बड़ी अच्छी अप्रोच है, बड़ी अच्छी रीच है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और वो अपनी प्लेटफॉर्म पर अच्छे बुरे सारे लोगों को बुलाते हैं। वहाँ पर आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, वहाँ पर दार्शनिक लोग हैं, वहाँ पर शिक्षक हैं, वहाँ पर हर क्षेत्र के बड़े बड़े क्षेत्र के लोग और बड़े इससे उनके वहाँ पर आते भी हैं। हालांकि उनको सवाल करने का सवाल मुझे थोड़ा बचकाना तो जरूर लगता है, लेकिन कोई भी ऐसी प्रसिद्ध हस्ती नहीं है जो उनके चैनल पर ना आती हो। जब वो समय रैना के प्रोग्राम में गए, वहाँ पर जिस तरह की उन्होंने चर्चा की माता पिता के रिश्तों को लेकर के, तो निश्चित तौर पे पता लगा कि आदमी चाहे बाहर से कपड़े कितने बढ़िया पहन ले, कितना बढ़िया बर्ताव कर ले, लेकिन उसके अंदर की बुराई दिख जाती है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो लोग दिन भर में ये चीज़ें करते हैं, एक पॉपुलर फेस हो गए हैं यूट्यूब के बहाने, सोशल नेटवर्क ऐसे उल्टे सीधे सारे लोग इस पे अभी कब्जा कमा बैठे हुए हैं। मेरे साथ में देखो, मैं इंस्टाग्राम में किसी एक टॉपिक पे कहीं पर मैंने कमेंट डाला था, मैंने उसमें लिखा था, कुछ लोगों ने वो लिखा कि देखो कितनी आपको की पता लग रहा है आपके घर का परिवेश कैसा है, किस परिवेश में आप पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उसके बाद जो कमेंटों की यहाँ पर बाढ़ लगी है, गंदी सीधी गालियाँ, तो उन बच्चों की भी कोई मैं गलती कोई नहीं मानता हूँ। उसमें तो एक कमेंट ऐसा लिखता है कि अगर तुझे सांस्कृतिक या इतने सामाजिकता की चिंता है तो इंस्टाग्राम तूने क्यों ज्वाइन किया। एक का कमेंट सीधा सीधा आया था। मतलब ये साबित कर रहा है कि जो इंस्टाग्राम वगैरह या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म है वो छिछोरों के लिए और असांस्कृतिक बदतमीज लोगों के लिए है। और वहाँ पर पेरेंटों की वहाँ पर खुली छूट है, पेरेंट देख नहीं रहे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ अच्छा कपड़ा, उनके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे मोबाइल होने चाहिए। माँ बाप ने बच्चों को इतनी तक की जिंदगी दे रखी है। एक हमारा देश इतनी बढ़िया एक आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर के लोगों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज भी लोग यहाँ, आप देखिए, महाकुंभ के बहाने दुनिया भर के लोग यहाँ पर ज्ञान की तलाश में आ रहे हैं और लोहा मान रहे हैं कि एक साथ गंगा नदी पर जो बाहर के लोग कहीं चर्चा चलती है कि यहाँ जातिवाद है, वो सब भुला के लोग एक संगम में सारी भेदभाव भुलाकर इकट्ठे नहा रहे हैं, धो रहे हैं। और विदेशी लोग हतप्रभ हैं कि ये आखिर इस मिट्टी में क्या है, ये भारत भूमि में क्या है, जो आखिर यहाँ के लोग ऐसे इतने बड़े करोड़ों की संख्या में इकट्ठे नहा धो ले रहे हैं। तो सिर्फ ज्ञान की शक्ति है, जिस ज्ञान के आकर्षण में सारे लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, उसी ज्ञान की भूमि में कुछ छिछोरे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म उनको बड़ा हो गया, किसी तरह से उनको लाइकिंग मिल गई। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार जैसे कुछ आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं, उसमें आचार्य प्रशांत भी कहते हैं, आखिर हमारी परिवर्तित, हमारा जो मूल तो जंगली है, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं लोग शहरों में रह रहे हैं। ये जो समय रैना, अहलावालिया जैसे लोग हैं, ये मुंबई में या दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, अच्छे शहरों में रहते हैं, जहाँ पर कोई सुख साधन, कोई किताब न मिले, ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन इनकी वृत्ति, शाम को ये किन क्लबों में जाते हैं, क्या इनका खान पान है, क्या इनकी लाइफस्टाइल है, ये इन्होंने अपनी एक दिन की चर्चा में बता के रख दिया। आज कई लोग उनके ऊपर ट्रोलिंग भी करके बड़े शुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से वो भी, या तो उनको लग रहा है ये अच्छा टाइम है अभी उस पर छीटा कसी कर लेने का, उसके बहाने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का। लेकिन बहुत से सबक हैं ये जो पेरेंट को सीखनी चाहिए इस घटना से। जिस तरह से उसने कहा
और कहने के बाद जो माफ़ी मांगने का तर्ज दिया, क्योंकि फिर उसको लगा भी इसलिए कि बहुत से लोग चैनल से जुड़े हुए थे रणवीर अहलावालिया के, उन लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। अब अच्छा खासा पैसा, लाखों के रुपये में पैसा वो कमा रहा था वहाँ से, लेकिन जब स्लिप टंग करती, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें उसके मन में रहेंगी, तभी तो प्लेटफॉर्म पर बाहर निकली है। जब उसको सारे हम उम्र के जैसे लोग लगे, वहाँ उन्होंने उनको उकसाया, तो उसमें उसका जो असली चरित्र है वो खुल के बाहर आ गया है। अब माफी मांग लेने से जो अंदर की जो नग्नता है ना, वो अब छुपाई, मेरे को लगता है अब वो छुपाई नहीं जा सकती है। लेकिन ये सारे जो पूरे पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को सीधे देख ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। और बच्चे मैं देखता हूँ, कहते हैं इसमें कोई गलत थोड़ी है सब बोलने में, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। लोग जंगल में रहने वाली चीज, हम लोग जंगल से बाहर आ चुके हैं, तो हमको इवॉल्व होना है। तो जो हमने मान मर्यादा, एक लक्ष्मण रेखा हमने खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को हम लोगों को उसका पालन तो करना ही चाहिए। क्योंकि अगर यही समाज के सुसंस्कृत विकसित होने के बाद भी अगर हमारी जो जंगल वृत्ति है वो नहीं जा रही है, तो फिर हमारे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये साधन ऐसे हैं जो आदमी को तरक्की भी करा सकते हैं और आदमी को डुबा भी सकते हैं। लेकिन ये घटना जो है सारे के सारे भारतीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इससे संदेश लेने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, अभी के लिए इतना ही।